बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्यारा करो। आज जो टॉपिक लब अल्फाज है वो है शुक्र। कुरान पाक की सबसे पहली सूरत का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी से रिलेटेड चंद बातें आपके सामने पेश करता हूँ। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि अल्लाह पाक को अपने कलाम में से सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो है अपनी तारीफ़ करवाना। अगर इससे बड़ा कोई जुमला होता तो कुरान पाक की आयत किसी भी सूरत का आगाज़ उस जुमले उस लफ्ज़ से होता। तो इसलिए कुरान पाक का जो आगाज़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह से हुआ। ये एक ऐसी नेमत है जिससे तमाम नेमतों के बंद ताले खुल सकते हैं। ठीक है, एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और अफ़ज़ल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 1,24,000 पैगंबरों में जब नबूवत का ऐलान किया तो उन सब ने के ज़िम्मे यही था कि आप कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी उम्मत से उन्होंने कहा कि कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कामयाब हो जाओगे। हर नबी ने अपने दौर में अपनी उम्मत को इसी चीज़ का पैगाम दिया कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कामयाब हो जाओगे। और दूसरी दुआ जो बेहतरीन दुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां ने बताई वो ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब शुक्र, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हमारे यहाँ जो दुआ मांगी जाती है वो कुछ इस तरह से मांगी जाती है कि या अल्लाह हमें तरक्की अता फरमा, या अल्लाह हमें जहन्नुम से छुटकारा अता फरमा, या अल्लाह हमें नेक साले बीवी अता फरमा। इस तरह की जो दुआएं हैं वो हमें लगता है कि ये दुआ मांग रहे हैं। ठीक है, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बेहतरीन दुआ है वो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बज़ाहिरी हमें देखने में, हमारी सोच में, ये बात समझने में कि अल्हम्दुलिल्लाह की नौइयत बज़ाहिरी तौर पे वो नहीं लगती कि ये दुआ के मायने में शुमार किया जाए। दुआ होती है किसी चीज़ का मांगना और किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मांगना और किसी चीज़ से पनाह मांगना। ये दोनों दुआ के ज़िम्मे में आते हैं। जब हम ये नहीं मांगते, सोचते हैं तो हर चीज़ के पनाह मांगते हैं, या अल्लाह हमें जहन्नुम के छुटकारे से पनाह, जन्नत की तलब मांगते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो हमें दुआ के नज़रिए से देखते हैं हम। बट जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको समझाने के लिए मैं एक वाक़या आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। हातिम ताई अपने ज़माने के बहुत सखी इंसानों में से थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि हातिम ताई क्या कभी आपने अपने से भी ज़्यादा सखी इंसान को देखा है? तो उन्होंने कहा कि मैंने एक शख्स अरब के एक बुद्धू को देखा था जो मुझसे भी ज़्यादा सखी था। तो हातिम ताई ने ये वाक़या बयान फरमाते हुए कहा कि एक दफ़ा मैं सफ़र में था और मुझे एक जंगल में था तो बारिश का तूफ़ान हो गया, मौसम क्रिएट हुआ जिसकी वजह से मेरा सफ़र करना नामुमकिन सा हो गया, सब कुछ भीग गया। तो उसी जंगल में मुझे एक जगह से धुआं नज़र आया। धुआं दो तरह की अलामत होता है, एक किसी हादसा की वजह से हो सकता है, दूसरा वहाँ आबादी का असर हो। जिस जगह आग लगी होगी वह लाजमी बात है कि वहाँ पे आग की वजह से धुआं होगा, और जिस जगह आबादी होगी लाजमी बात है कि उनके ज़रूरियात के मुताबिक उनको आग जलानी पड़ेगी और आग से धुआं क्रिएट होगा। तो जब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हातिम ताई वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक घर से धुआं नज़र आ रहा है। तो उस जगह पे पहुँचने के बाद उन्होंने उसे मुखातिब करके फरमाया कि मैं मेहमान हूँ और मैं रात का सफ़र नहीं कर सकता जंगल में, तो मुझे पनाह गज़ीर है। तो उस अरब बुद्धू ने उनके लिए एक खेमा तैयार किया, उन्हें वहाँ पे रहने की इजाज़त दी। तो कुछ अर्से के बाद उसी बुद्धू ने आके उनके खेमे के बाहर अंदर आने की इजाज़त तलब फरमाई। तो हातिम ताई ने अंदर आने की जब इजाज़त दी तो बुद्धू अंदर आया। देखते हैं कि हातिम ताई कि एक बहुत बड़ा थाल है, उस थाल में एक बकरी का गोश्त भुना हुआ है, ला के उसके सामने पेश की। हातिम ताई ने वो नोश फरमाते हुए सोच रहे थे कि अगर मैंने इसकी तारीफ़ ना की तो ये बुद्धू समझेगा कि शायद ये मुझे बकरी का भुना हुआ गोश्त, जो इतनी बारिश में सर्दी के मौसम में आग जलाई, इतनी एफ़र्ट्स की, कोशिश की उसने, मुझे ला के पेश किया कि मुझे पसंद नहीं आया। तो हातिम ताई ने फरमाया कि वैसे तो बकरी आपकी बहुत लजीज़ थी, लेकिन इसमें से जो कलेजी थी वो मुझे बहुत पसंद आई। वो बुद्धू उठा और चला गया। रात शुरू होने से पहले फिर अंदर आने की इजाज़त तलब की। हातिम ताई ने उन्हें इजाज़त दी
जब वो अंदर आया तो हातिम ताई देखते हैं कि उसके हाथ में एक बहुत बड़ा थाल है। उस थाल में कोई 15 से 20 भुने हुए गोश्त बकरे की कलेजियाँ भुनी हुई हैं और उन्होंने ला के पेश की। हातिम ताई वो नोश फरमा रहे थे और सोच रहे थे कि अगर मैंने अब इसकी तारीफ़ ना की तो ये सोचेगा कि वो जो पिछली मैंने कलेजी दी थी वो ज़्यादा लजीज़ थी इस कलेजी से। तो हातिम ताई ने हस्बे ममूल इस कलेजी की दोबारा तारीफ़ कर दी। रात के आखिरी पहर में फिर बुद्धू ने आके दोबारा अंदर आने की इजाज़त तलब की। तो जब वो अंदर आया तो देखता है कि एक बहुत बड़ा थाल हाथ में है, उसमें कुछ जानवर बकरियों की कलेजी हैं। अंदर आया तो उस बुद्धू ने कहा कि हजूर अब इस कलेजी की तारीफ़ ना कीजिएगा, अब मेरे पास रेबड़ ख़त्म हो गए। हातिम ताई ने नोश फरमाई और उनसे पूछा कि आपने मुझे इस तरह से क्यों कहा। तो उन्होंने कहा कि जब कोई मेहमान किसी चीज़ की तारीफ़ करता है तो इसका मतलब है कि वो उस चीज़ की तलब करता है। जब आपने तारीफ़ की तो मुझे लगा कि आपको तलब है, तो मैंने आपके तलब के लिए अपने जितने भी रेवड़ थे उन सब की कलेजी निकाल के आपको पेश कर दी। तो हातिम ताई को लगा कि वो बुद्धू मुझसे ज़्यादा सीखी है। अब इस टॉपिक से, इस वाक़ये से जो बात समझाने की थी वो ये थी कि आप इसको जिस मर्ज़ी तर्ज में ले लें, लेकिन इसमें था वो शुक्र, जब किसी इंसान को किसी चीज़ की तलब होती है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से कहता है। आप दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब आपको उस चीज़ की तलब है। जब कोई मेहमान अपनी ज़बानी में किसी मेहमान के मुँह से सुनता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, जब आप किसी के दस्तरखान पे बैठें और कहें कि आपके सलाद बहुत मज़ेदार है, तो मेज़बान समझता है कि इसको सलाद पसंद है, तो वो अपने किसी रिलेटिव से अर्ज़ करता है कि और सलाद लें अगर वो ख़त्म हो जाए तो। इसी तरह से जब हम किसी चीज़ के शुक्र अदा करते हैं तो वो अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम नेमतों शुक्र को अपने ऊपर लाजिम कर लो तो मैं नेमतों को तुम्हारे ऊपर लाजिम कर दूँगा। आज किसी से पूछ लें, हम किसी किसान से पूछ लें, अनाज बर्बाद हो गए हैं। किसी स्टूडेंट से पूछ लें, किसी बूढ़े से पूछ लें, किसी नौजवान से पूछ लें, किसी बुज़ुर्ग से पूछ लें, आज कदम कदम पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बन चुके हैं, लेकिन कोई बुज़ुर्ग अपनी पगड़ी बचाने के लिए 1000 बार ये सोचता है कि मैंने अपनों छोटों से क्या बात करनी है। ठीक है, हाँ, एक फरमान है, देखो तो सिलवटों से भरी है तमाम रूह, सोचो तो एक शिकन भी नहीं है लिबास। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह पाक आपको, मुझे और आने वाली तमाम नस्लों को शुक्र अदा करने और दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए।